गाइस, आई एम संदीप, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। अगर हम ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें इसके आगे के दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर पढ़ने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करें। यह चैप्टर का नाम क्या है? तो जैसे आपको पता है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ का मतलब क्या है, जरा यह हम सोचेंगे। जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं वह विज्ञानी की दृष्टि में सब पदार्थ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जितनी भी आपके सामने वस्तुएं नजर आ रही हैं, यह आपका फोन ही एक वस्तु है, यानी कि एक पदार्थ है। तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। आइए इसकी डेफिनेशन को जानते हैं, यानी कि परिभाषा। तो जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वह सब पदार्थ कहलाती है। तो यह हमने डेफिनेशन के बारे में भी जाना कि यह पदार्थ क्या कहलाता है। ये पदार्थ ज्यादा मुश्किल नहीं है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वह विज्ञानिक की दृष्टि में सब पदार्थ कहलाती हैं। तो यह जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यह कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यह हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल। मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने पानी के अंदर एक कलर डाला। मैंने उस कलर के अंदर से कुछ बूंदे दूसरे में डाली, फिर उसमें से जो दूसरा है मैंने उसके अंदर से तीसरे में डाली, फिर मैंने उस बूंद को चौथे में डाली। ऐसे मैंने 4-5 बार किया। तो यह मुझे पता चलेगा, पानी कितना भी साफ हो, लेकिन अगर वह कलर डलता है तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वह कलर नजर आता है। यानी कि हमें पता चलता है कि जो कण होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्मतम होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते, वह हमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। यानी कि हम अपनी आंखों से उन कणों को नहीं देख सकते हैं, यानी कि कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये पदार्थ के कुछ गुणधर्म के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को समझेंगे कि पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट, पदार्थ गतिशील होती हैं। तो इस चीज के बारे में जानेंगे कि पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान कैसे होते हैं और पदार्थ गतिशील कैसे होती है। तो आइए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल। मैंने एक ग्लास लिया और उसके अंदर मैंने चीनी घोली है। आप चाहो तो नमक भी घोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चीनी का प्रयोग कर रहे हैं। हम इस पानी को, चीनी को पानी के अंदर डालते हैं और घोलते हैं। तो थोड़ी देर बाद हमें यह पता चलता है कि जो चीनी थी वो पानी के अंदर अच्छी तरीके से घुल चुकी है। यानी कि यह इस स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होते हैं। यानी कि जो पानी के अंदर जो रिक्त स्थान था वह चीनी ने उसकी पूर्ति करी। यानी कि यह हमें पता चलता है कि पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होते हैं। आइए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ गतिशील होती है। यह कैसे होती है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो एक इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने पानी रखा और उसके अंदर मैं एक ड्रॉप नील या एक कलर डाल रहा हूँ, आप ऐसे मान सकते हैं। और मैं इसको जरा ध्यान दें, मैंने उसके बीच में उस कलर को डाला। मैंने 1 बूंद डाली, 2 बूंद डाली, ऐसे मैंने 1-2 डाली। आपको यह देखने को मिलेगा कि पानी के अंदर वह सीधे जाने के बाद धीरे धीरे उस पानी के अंदर मिलने लग जाती है। इससे यह हमें पता चलता है कि जो पदार्थ होती है वह गतिशील होती है। आइए हम आगे बात करते हैं कि जो कण होते हैं वह कैसी गति करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पदार्थ गतिशील होती है, जो अभी हमने स्पष्ट करा। तो आइए यह गति किस प्रकार की होती है, इस चीज को समझते हैं। तो पदार्थ की गति किस प्रकार होती है। तो जैसे कि तापमान के अंदर जब बढ़ोतरी या कमती होती है तो जो कण होता है उसकी गति में चेंज आता है। जैसे के लिए अगर पानी है और उसको अगर मैं उबालता हूँ, जब उसका टेम्परेचर हाई या बढ़ता है तो वह सबसे ज्यादा गति करने लग जाता है। और दूसरी जगह अगर टेम्परेचर लो होता है, यानी कि तापमान कम हो जाता है, तो उसकी गति कम हो जाती है। यानी कि हमें पता चलता है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो कणों की गति भी ज्यादा हो जाएगी, और अगर तापमान कम होगा तो गति कम हो जाएगी। आइए अब और जानते हैं इस पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसका नाम होता है ठोस, द्रव्य, गैस, कोलाइड, प्लाज्मा। तो यह बहुत ही आसान है, लेकिन हमें केवल 3 चीज के बारे में जानना है। तो वो हम जानेंगे, जिसका नाम है ठोस, द्रव्य, गैस।
तो हम इसके बारे में कुछ विशेषताएं भी जानेंगे कि हम इनको किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ठोस की। तो ठोस के अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि यह चीज या यह वस्तु कैसे ठोस है। तो आइए इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तो ठोस जिनका एक आकार होता है, जिसके सभी कर्म एक जैसे होते हैं और वह उनका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है और उनके अंदर कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता। यह आप ऐसा मान सकते हैं कि ठोस चीज एक कठोर चीज होती है। तो यह कैसी कैसी वस्तुओं में पाई जाती है, जैसे कि एक बर्फ या पेन पेंसिल भी यह इसके उदाहरण है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल कैसे है यह भी हम जान लेते हैं। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सब एक क्रम में होता है, उनका एक आयतन होता है, जिसकी वजह से उनका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, यानी कि एक चिपकने की जो क्षमता होती है वह सबसे ज्यादा होती है। अब द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य की विशेषताएं क्या हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो द्रव्य यानी कि जो लिक्विड चीजें होती हैं, यानी कि उदाहरण के लिए पानी, जिनका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिनका कोई आकार नहीं होता, वो हर चीज में आकार ले सकते हैं। यानी कि हम पानी को हम किसी भी वस्तु में डालेंगे तो वह उस जैसी बन जाएगी और उनका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, मतलब उनका कम होता है। यह कैसे होता है इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक ग्लास लिया है और मैं उसके अंदर हाथ डालता हूँ, तो जहां तक मैं हाथ डालूंगा वहां का पानी हट जाएगा और जब मैं बाहर निकालूंगा तो वो पानी अपने ही लेवल में आ जाएगा। यानी कि यह यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो पानी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जो चिपकने की जो क्षमता होती है वह कई मायनों में कम पाई जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं गैस की। तो गैस क्या है? गैस यानी कि जो हम वायु जो हम लेते हैं, यानी कि हवा। तो इसके की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो उदाहरण के आइए हम बात करते हैं अब गैस की। तो गैस क्या है? यानी कि जो हम हवा लेते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो आइए इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो गैस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जितने भी कण होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। कुछ वहां होते कुछ वहां होता है, उनका कोई आयतन नहीं होता है, उनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। और इतना ही नहीं, उनके जो कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका कोई भी आकार नहीं होता है। अगर आप एक कोई वस्तु में उनको बंद करने की कोशिश करोगे तो यह असंभव है, किंतु अगर हम पानी को रखते हैं, यानी कि द्रव्य चीज को रखते हैं, तो वह उसका आकार ले लेती है। वो आकार होता है, इनका कोई आकार नहीं होता है। तो हमने यह भी जाना कि जो गैस होती हैं उनकी विशेषताएं क्या है। आइए और इस पदार्थ को जानते हैं। तो मैंने जैसे कि अभी बताया था कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने एक पानी लिया था और उसके अंदर मैंने अपना हाथ डाला था और जितनी भी वस्तुएं, मतलब जितना भी जो कण थे वो सब अलग अलग हो गए, और जब मैंने अपना हाथ वापस बाहर निकाला तो वो पानी अपनी अवस्था में वापस हो गई। यानी कि हमें यह पता चला था कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो और इस पदार्थ को और हम जानेंगे। कुछ इनके अंदर विधियां होती हैं, यानी कि अगर जो पानी या जो हम कपड़े हैं धोकर हम बाहर सुखाते हैं तो वह अपने आप ही सूख जाता है। ये कैसे होता है? तभी आपने सोचा यह वाष्पीकरण विधि द्वारा होता है। यानी कि जब तापमान होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब तापमान बढ़ेगा तो पानी की जो अवस्था होगी वो हवा में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि यह चीज हमारे वस्तुओं या पानी के साथ हर बार होता है, किंतु जो वाष्पीकरण विधि होती है वो अपने हिसाब से चलती है। उसके अंदर कोई भी रासायनिक चीज नहीं की जाती जो हम करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने कोई अपने कपड़ों को धोकर बाहर टांगते हैं तो वह सूख जाती है। ये क्यों होता है? यह वाष्पीकरण विधि द्वारा होता है। आइए इसके एक और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन है, जो गरम खाना होता है वह हमें दूर से ही पता चल जाता है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है वह हमें दूर से पता नहीं चलता। ऐसा क्यों? यह हमारे एग्जामिनेशन के अंदर जरूर पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यह बहुत ही आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी तापमान बढ़ता है तो कणों की गति भी बढ़ जाती है। यह इसके आगे भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि
कण जब अपनी गति कब बढ़ती है, जब वह उनका तापमान बढ़ जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और अगर मैंने कोई चीज छोड़ दी हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि मैंने क्या चीज छोड़ दी है या मेरी गलती क्या है, तो मैं इसको और सुधारने की प्रयत्न करूंगा। तो आइए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।